हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स का अगला टॉपिक। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था वेव ऑप्टिक्स का डेफिनेशन, उसके बाद में थ्योरी पढ़ी थी कि न्यूटन ने क्या बोला था, हाइजीन ने क्या बोला था, बाद में ड्यूअल नेचर क्या होता है ना। तो न्यूटन ने बोला था कि वेव जो है, लाइट जो है वो लाइट पार्टिकल के फॉर्म में है, और हाइजीन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने बोला कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में है। जब पार्टिकल नेचर हम कंसिडर करके चलते हैं तो क्या, रे ऑप्टिक्स है ना, और जब उसी लाइट को हम वेव कंसिडर करके चलते हैं तो वेव ऑप्टिक्स। बाद में मैक्सवेल आने के बाद और ये हो गया कि लाइट का नेचर ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, तो वेव कौन सी होती है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट को वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो सारे टॉपिक हमने जो था पिछले वीडियो में देख लिया था, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हाइजीन की थ्योरी, उसके बाद में वेव फ्रंट क्या होता है, उसके बाद में वेव फ्रंट के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद में हाइजीन का प्रिंसिपल पढ़ेंगे। हाइजीन का प्रिंसिपल यूज करके नया वेव फ्रंट हम कैसे ढूंढ सकते हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं हाइजीन थ्योरी। हाइजीन थ्योरी हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी। ठीक है, क्या था उसमें, उसने बोला था कि लाइट जो है वो वेव नेचर की होती है, लाइट को वेवलेंथ होता है, लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में उसकी वेलोसिटी कम होती है और रेयरर में ज़्यादा होती है। उसके बाद में और उसने मनगढ़ंत बातें बनाई थी, वो जो ल्यूमिनिफेरस ईथर था कि वैक्यूम होता नहीं है, ईथर होता है, वो बात उसकी गलत थी, है ना। लेकिन उसने बोल दिया था कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर होता है। ठीक है, तो आज हम हाइजीन थ्योरी पढ़ते हैं। उसमें वेव फ्रंट नाम का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको समझने के पहले हमें सोर्स ऑफ लाइट पढ़ना होगा। अभी सोर्स ऑफ लाइट क्या है, तो बहुत सिंपल है, जो जहां से हमको लाइट मिलती है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट, है ना। तो जो सोर्स है उसका भी लेकिन टाइप है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लाइट। तो लाइट के सोर्स के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप जो है वो है प्राइमरी सोर्स, ठीक है, और दूसरा टाइप जो है वो है सेकेंडरी सोर्स। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो दोनों में एक ही डिफरेंस होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट मतलब ऐसा सोर्स जो खुद लाइट इमिट करता हो, जो खुद लाइट इमिट करता हो उसका है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, ऐसे सोर्सेस होते हैं लाइट के जो खुद लाइट नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, बस उन पे आने वाली लाइट वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर देते हैं या फिर स्कैटर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने सन लिया है ना, सन, तो सन को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट बोल सकते हैं क्या, जरूर बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सन जो है उसके अंदर जो गैसेस है बहुत सारे, हाइड्रोजन, हेलियम, उसकी वजह से उसका जो अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर के हीट की वजह से हमको क्या मिलती है, लाइट मिलती है ना। तो सन से ही हमको क्या मिलती है, लाइट। सन पे किसी और दूसरे ने, किसी ने लाइट नहीं डाली है उस पर, सन ने उसकी लाइट खुद प्रोड्यूस करी है। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेस ऑफ लाइट जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। फॉर एग्जाम्पल सन, है ना। उसके बाद में ट्यूबलाइट है या बल्ब है। ठीक है, ट्यूबलाइट या बल्ब पे दूसरी लाइट हम इंसिडेंट नहीं करते हैं, वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम ट्यूबलाइट वगैरह चालू कर सकते हैं ना, उनकी जरूरत रात में पड़ती है। क्यों, क्योंकि दिन में तो हमारा सूरज जो है, सन जो है, हमारा काम कर देता है। तो बल्ब और ट्यूबलाइट के लिए हमको उन पे कोई एक्स्ट्रा लाइट इंसिडेंट नहीं करनी पड़ती है, वो खुद हमको क्या देते हैं, लाइट देते हैं। भले ही वो दूसरे एनर्जी का यूज करते हैं, है ना। बल्ब क्या करता है, करंट की वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो लाइट प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस करता है वो है प्राइमरी सोर्स। ठीक है, दूसरा हाई टेम्परेचर बॉडीज, है ना। हाई टेम्परेचर बॉडीज जो है वो भी जब हीट हो जाती है, मान लो कोई आयरन है ना, उसमें जब फर्नेस में डाल देते हैं उसको, तो वो क्या करता है, ऑरेंज कलर की, येलो कलर की लाइट इमिट करता है। क्यों, वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी बॉडीज जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वो भी क्या कर सकती है, वो भी लाइट इमिट कर सकती है,
वो लाइट इमिट कर रही है खुद ब खुद, इसीलिए वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है ना। बाद में दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जब बॉम्ब फूटता है कोई, है ना, तो जो फ्लेम्स है वो फ्लेम्स हमको दिखती है, लाइट प्रोड्यूस होती है हाई अमाउंट में, सही है। तो वो जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन में भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है। न्यूक्लियर रिएक्शंस भी क्या हो सकते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट हो सकते हैं। उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस, दिवाली में, है ना, दिवाली में फायर क्रैकर जलाते हैं, फटाके, उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। केमिकल को हम थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं, उसको जैसे लगा देते हैं फटाके को, ऊपर जाके फूटता है, लाइट प्रोड्यूस होती है अलग अलग कलर की। तो वो अंदर उसके केमिकल था, तो केमिकल जो है, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से लाइट प्रोड्यूस हुई। तो फटाके के अंदर भी लाइट प्रोड्यूस होती है। तो फटाका या जो फायर क्रैकर है वो भी क्या है, अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। कहने का मतलब क्या है कि जो अपने आप प्रोड्यूस ऑन लाइट, जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसे सोर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। और जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो जस्ट जो क्या करते हैं, विच कैनॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन, जस्ट वो क्या करते हैं, दे जस्ट रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट इंसिडेंट ऑन देयर। जैसे कि हम हो गए, है ना, मुझ पे अभी इस जो विंडो है वहां से सनरेज आ रहे हैं, सनरेज मुझ पे आ रहे हैं, मेरी बॉडी क्या कर रही है, जो सनरेज मुझ पे आ रहे हैं वो अलग अलग जगह पे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर किसी आदमी को कोई एक चीज देखनी है, समझिए, मान लो ये मार्कर है, इसको अगर तुमको देखना है तो ये मार्कर अपना खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, इस पे सनलाइट आ रही है, सनलाइट रिफ्लेक्ट होके अपने आंख में आती है, तो ये क्या कर रहा है, मार्कर सिर्फ उस पे आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और आदमी उधर खड़ा है, उसके आंख में जब वो लाइट जाएगी तब उसको ये मार्कर दिखेगा। तो मार्कर दिख रहा है किसकी वजह से, प्राइमरी सोर्स की वजह से। और मार्कर अभी क्या काम कर रहा है, मार्कर जो है वो है सेकेंडरी सोर्स, है ना। तो दिन में हमको मार्कर दिख जाता है सन की वजह से, रात में अगर देखना हो तो फिर बल्ब लगेगा। मतलब सेकेंडरी सोर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब प्राइमरी होगा तब, है ना। तो प्राइमरी अभी सन एक्टिवेट हो रहा है, सन जो है वो प्राइमरी सोर्स का काम कर रहा है। रात में जब हम बल्ब लगा देंगे तो बल्ब क्या हो गया, बल्ब प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज जो सिर्फ क्या कर सकती है, उन पे इंसिडेंट होने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट या फिर स्कैटर। रिफ्लेक्ट मतलब क्या, अगर प्लेन सरफेस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर रहा तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन स्कैटरिंग में क्या होगा, स्कैटरिंग में ये इरेगुलर सरफेस होगा, इरेगुलर सरफेस पे पैरेलल बीम लाइट आएगा मान लो, लेकिन रिफ्लेक्ट होते हुए वो पैरेलल नहीं रहेगा, वो किधर भी चल जाएगा ऐसा, ठीक है। अगर प्लेन सरफेस पे ऐसा आ रहा है हमारा लाइट, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो कैसा होगा, रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही होगा। तो जब रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस से, ठीक है, तो वो स्कैटरिंग बोला जाता है। और जब रिफ्लेक्शन होता है हमारा एकदम प्लेन सरफेस से, तो उसको हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें जो देखते हैं, है ना, मून क्या है, मून रात को हमको चमकते हुए दिखता है, लेकिन वो मून की अपनी लाइट है नहीं, मून पे किसी दूसरे की लाइट आ रही है, स्टार्स की लाइट आ रही है। सन भी क्या है, एक स्टार है। तो जितने भी स्टार्स है वो प्राइमरी सोर्स है, सन प्राइमरी सोर्स है, बल्ब प्राइमरी सोर्स है, न्यूक्लियर रिएक्शन प्राइमरी सोर्स है, उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस भी प्राइमरी सोर्स है। तो सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया, हम हो गए, ये मार्कर हो गया। जितनी भी बॉडीज है ना, जितने भी प्लैनेट्स है जो भी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे जो सोर्सेज है वो जस्ट क्या करते हैं, मून क्या करता है, उसके ऊपर दूसरी लाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट करके हमारी तरफ भेज देता है लाइट, और हमको लगता है कि मून चमक रहा है। नहीं, मून को अपनी लाइट नहीं होती है। तो प्लैनेट्स और जो अर्थ सरफेस पे जितनी भी बॉडीज है वो सारे कौन से हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। उम्मीद करता हूँ प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है वेव फ्रंट। चलिए, तो चलिए दोस्तों, वेव फ्रंट जो है वो आपके लिए पूरा नया कंसेप्ट है ना। तो उसके लिए थोड़ा ऑस्टोलेशन का भी आपको लगेगा नॉलेज। हम पढ़ते हैं, मान लो
ये कोई आपका पॉन्ड है, पॉन्ड पे ऊपर से कोई पानी की बूंद आई और इस पॉन्ड पे क्या हो गई, वो आ गई। तो हमको सबको मालूम है, वेव चैप्टर में पढ़ा है, क्या होता है जब भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा फिर वो रिपल प्रोड्यूस होता है, रिपल ऐसे दूर 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 जाता है, दूसरा तीसरा ऐसे प्रोड्यूस होते रहता है। तो ऐसी वो उसको वेव कौन सी बोलते हैं हम, जो वाटर के सरफेस पे बनती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। कैसे, वेव जो है, वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन ऐसा होगा, इधर के साइड भी जाएगी, सब साइड जाती है वेव, है ना। और जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स ऊपर नीचे क्या करेंगे, सेम एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट करने लग जाएंगे। वाटर सरफेस पे जो वेव बनती है वो होती है ट्रांसवर्स। हमारी लाइट भी जो है वो है ट्रांसवर्स, इसलिए हम एग्जांपल ले रहे हैं वेव फ्रंट एक्सप्लेन करने के लिए ट्रांसवर्स वेव का। वेव ऐसी दूर दूर जाता है और पार्टिकल पानी के ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। मान लो मैं क्या करता हूँ, जहां से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ है, पॉइंट का सेंटर मान लो, ठीक है, वहां पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ है, तो रिपल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहे हैं। मैंने ये वाला पार्टिकल कंसिडर करा जिसका इस ओरिजिन से, जहां से डिस्टर्बेंस शुरू हुआ है उस ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, मान लो x जितना डिस्टेंस है। और मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम t पे वो पार्टिकल का पोजीशन है, उसकी मीन पोजीशन से मान लो वो y जितना ऊपर है, तो आपको क्या करना है, इस पार्टिकल का स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, स्टेट ऑफ में वाइब्रेशन बोलता हूँ, मोर स्पेसिफाइड लगेगा, तो ये जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बोलता है ना, उसको बोलते हैं फेज ऑफ वेव। अच्छे से समझ के चलना, पार्टिकल का जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होता है उसको बोलते हैं इस वेव का क्या बोलते हैं, उसको फेज। तो फेज मतलब जब कोई वेव किसी मीडियम में से ट्रैवल हो रही है, ठीक है, तो उस मीडियम के पार्टिकल जो है उसको परपेंडिकुलर वाइब्रेट होंगे। किसी पार्टिकल का वाइब्रेशन हमें ऑब्जर्व करना है तो पार्टिकल को चूज कैसे करेंगे, ओरिजिन से कुछ तो डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, एक पार्टिकल चूज हो गया, वो पार्टिकल पर्टिकुलर टाइम पे है, उसके मीन पोजीशन से कितना दूर है, कहाँ पे है, तो ऊपर पॉजिटिव साइड कितना दूर है, वाई साइड, कब टाइम कितना था हमारा, t सेकंड इतना था। तो उस टाइम पे वेव का फेज क्या था, तो वेव का फेज हमको डिस्क्राइब करने के लिए क्या है, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन देखना पड़ता है पार्टिकल का, जो साइन के अंदर लिखते हैं ना, ऑसिलेशन चैप्टर है ना, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई ऐसा लिखते हैं। तो ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को बोला जाता है फेज, क्योंकि ये इतना तो एम्पलीट्यूड होता है, मेन पोजीशन से ऊपर और नीचे इतना एम्पलीट्यूड होता है, उस एम्पलीट्यूड को अगर किसी साइन वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको पता चलता है कि इस पूरे पाथ पे पार्टिकल हमारा एग्जैक्टली कहाँ पे है, मतलब मेन पोजीशन से वो ऊपर है तो ऊपर कितना दूर है, नीचे है तो नीचे कितना दूर है, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ वाइब्रेशन पार्टिकल का। और उसी को वेव के बारे में जब बोलते हैं तो उसको बोलते हैं फेज बोलते हैं, है ना। तो इस पार्टिकल का मैंने फेज लिया, फेज लिया, मैंने फेज ऑब्जर्व करा, और ऐसा ही कोई दूसरा पार्टिकल है क्या वो देखा, जैसे मेरा ये वाला पार्टिकल है उसका कुछ तो फेज होगा, पर्टिकुलर टाइम t पे, इधर के साइड में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वैसे ही उधर के साइड में जाता हूँ, स्टार्टिंग हुआ सेम टाइम पे, दोनों चीजें हम सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करेंगे। स्टार्ट हुई वेव, ये भी इधर मैंने क्या करा, x इतना डिस्टेंस इधर आया, ठीक है, तो ये पार्टिकल मिला मुझे। तो ये पार्टिकल तब भी क्या होगा मालूम है, ये पार्टिकल का फेज भी मुझे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये दो पार्टिकल्स कैसे है, उनका ओरिजिन से, ये जहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ है वहां से इन दोनों पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है, सेम है, दोनों पार्टिकल्स सेम मीडियम में है, वाटर में। तो क्या होगा, दोनों पार्टिकल्स पे या फिर इन दोनों पॉइंट्स पे वेव साइमल्टेनियसली रीच होगी। अभी साइमल्टेनियसली रीच होगी मतलब क्या, एक साथ। मान लो यहाँ पे डिस्टर्बेंस वेव स्टार्ट होके t इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2 सेकंड पे यहाँ पे रीच हो गई वेव, तो एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कहाँ पे रीच होगी, यहाँ पे, क्योंकि मीडियम एक ही है, जब तक मीडियम सेम होगा तब तक वेलोसिटी सेम होगी, जब तक वेलोसिटी सेम होगी, मीडियम सेम होगी और डिस्टेंस सेम होगा,
तो इन दोनों पार्टिकल्स का जो है स्टेट ऑफ वाइब्रेशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे दो पॉइंट्स मैंने ढूंढे हैं कि जिनका इस ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, और वो दोनों पार्टिकल्स जो है इन दोनों पॉइंट्स पे जो पार्टिकल्स है उनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन भी क्या है, सेम है। तो ऐसे मैं बहुत सारे पॉइंट्स ढूंढूंगा, है ना। तो उन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा, उन सारे पॉइंट्स को मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो सारे पॉइंट्स का वो सेट बनता है। ऐसे सारे पॉइंट्स का क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। और सेट ऑफ पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोकस। सेट ऑफ पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोकस, मैथ, ठीक है। तो उस लोकस को हम क्या बोलेंगे, उस लोकस को हम बोलेंगे वेव फ्रंट। तो मैं ऊपर की आइडिया दे देता हूँ आपको कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट एक लोकस होता है, और अच्छे से समझेंगे। वेव फ्रंट एक लोकस होता है। लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई अ सर्टेन कंडीशन, विच सेटिस्फाई अ सर्टेन कंडीशन। अभी जो है हमारा वाटर जो है, तालाब जो है, वो ऐसा प्लेन है। यहाँ पे बूंद आ गई तो वेव जो है वैसे हमारे सर्कल की तरह निकलती है ना। तो मान लो ये प्लेन है, तो वेव जो है, मान लो ये तालाब है हमारा, यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ तो ऐसी रिपल्स निकलती है, ठीक है। यह क्या, यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ वेव है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस अगर x है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस भी x है, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी x है, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी x है, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी x है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मीडियम सेम है, जहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो रही है वहां से इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस भी सेम है। तो इन सारे पॉइंट्स पे वेव जो है वो साइमल्टेनियसली रीच होगी, मतलब एक साथ रीच होगी। और डिस्टेंस सेम होने के कारण, मीडियम सेम होने के कारण इन पॉइंट्स का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन भी क्या होगा, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो वो जो सरफेस बनता है, ये जो लोकस बनता है, इसी लोकस को हम क्या बोल देंगे, वेव फ्रंट बोल देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो वेव फ्रंट क्या है, इट इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट्स इन द मीडियम, लोकस ऑफ द पॉइंट्स इन द मीडियम। अभी वो पॉइंट्स कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, एट विच वेव reaches simultaneously, wave reaches simultaneously and the points are in same phase। सेम फेज मतलब स्टेट ऑफ वाइब्रेशन उस पार्टिकल का कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए उन सारे पॉइंट्स पे। मान लो यहाँ का पॉइंट वाटर सरफेस के ऊपर आ रहा है तो ये पॉइंट भी ऊपर आएगा, ये पॉइंट भी, सारे पॉइंट्स ऊपर आएंगे। जब ये पार्टिकल नीचे जाएगा तो सारे पार्टिकल्स नीचे जाएंगे, उसको बोलते हैं सेम फेज होना, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम होना। तो वेव फ्रंट क्या हो गया, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स का सेट मतलब लोकस। वो सारे पॉइंट्स क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इन सारे पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए कि वेव ने साइमल्टेनियसली रीच होना चाहिए, ये पहली कंडीशन। और दूसरी, इन पॉइंट्स का जो फेज है वो फेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा जो लोकस होगा उसको बोलते हैं हम वेव फ्रंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ते हैं वेव फ्रंट के टाइप, है ना। अभी देखो ये क्या है, जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वाटर सरफेस पे, वो है टू डायमेंशनल। कैसी है, टू डायमेंशनल, है ना। पॉइंट पे प्रोड्यूस हुई, ये साइड गई, ये साइड गई, ये साइड गई, ये साइड गई, टू डायमेंशन हो गई, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या, थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है क्या, जरूर हो सकता है। मान लो कोई बल्ब है, ये बल्ब है ना, ये सारी जगह पे लाइट उसकी इमिट कर रहा है। बल्ब को ऐसा हवा में रख दिया, ठीक है। तो बल्ब क्या करता है, ऊपर भी लाइट भेजता है, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, सब साइड पे लाइट भेजता है। सब साइड पे लाइट भेजता है मतलब पूरे जगह पे लाइट भेजता है ना। तो जब बल्ब कोई लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से लाइट सारे ऑल डायरेक्शन जाती है, ऑल डायरेक्शन में जाती है। तब हम क्या करेंगे, सेंटर में बल्ब को रखेंगे, बल्ब से आगे भी लाइट जा रही है, पीछे भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। तो हम बल्ब का जो वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे
उसके लिए हमको सर्कल नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके लिए हमको स्फीयर, आगे भी, इधर भी, पीछे भी, पूरा ऐसा स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहला जो वेव फ्रंट होगा वो होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। वो क्या होगा हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जब सोर्स इज वेरी नियर। हम देखते हैं ना, जो बहुत सारे घर होते हैं, उसका जो कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड में ऐसे सफेद सफेद कलर के स्फेरिकल जो बल्ब लगाए जाते हैं, है ना। तो वो सफेद सफेद जो स्फेरिकल बल्ब है, ठीक है, गार्डन में देखते हैं, है ना। तो वो जो स्फेरिकल बल्ब है वो क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। उनके अंदर छोटा सा लाइट होता है, वो लाइट क्या करता है, वो लाइट बल्ब होता है, मतलब उसके अंदर छोटा सा बल्ब होता है, वो लाइट इमिट करता है, और उसके ऊपर जस्ट वो व्हाइट कलर का जो हमारा प्लास्टिक का कवर होता है, वो कवर कैसा होता है प्लास्टिक का, स्फेरिकल शेप में, तो उस प्लास्टिक का कवर चमकने लग जाता है, ठीक है। तो वो जो प्लास्टिक का कवर है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अंदर एक छोटा सा लाइट होता है, ठीक है, वो सारी साइड पे वेव इमिट करता है, ठीक है। एक वेव इधर गई, 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 सारे डायरेक्शन में गई। अब ये जो है प्लेन सरफेस है, इसमें 3 डायमेंशनल हम नहीं बता सकते, तो मैं क्या करूँगा, इधर भी है, आगे भी जा रही है लाइट, आगे भी आ रही है लाइट, पीछे भी, हम सारों को एक एनवलप कर देते हैं। एनवलप करेंगे तो ऐसा, यहाँ पे दिख रहा है सर्कल, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, बल्ब अंदर के साइड होगा, इधर से भी कवरिंग, इधर से भी कवरिंग, इधर से भी कवरिंग, पीछे से भी कवरिंग, ऐसे सारे साइड से कवरिंग, तो क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट एक पहला पॉइंट होता है। उस स्फीयर कैसे बनाएंगे, सेम इसी तरह से। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ 2 डायमेंशन देख रहे हैं, एक इधर का साइड और एक इधर का साइड, है ना। आगे और पीछे वाला तो देख ही नहीं रहे, ऊपर नीचे का देख रहे हैं, इधर उधर का देख रहे हैं, आगे पीछे का नहीं देख रहे, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन था। 3 डायमेंशन में क्या होगा, सर्कल नहीं ड्रॉ होगा, स्फीयर ड्रॉ होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन मान लो कोई एक सोर्स है, ठीक है, मान लो कोई एक सोर्स है, सारे डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा है, आगे भी पीछे भी। हम एक साइड का वेव फ्रंट कंसीडर करके चलते हैं, ये एक वेव फ्रंट, उसके आगे है दूसरा वेव फ्रंट, उसके आगे तीसरा वेव फ्रंट, बहुत सारे वेव फ्रंट, ठीक है। ये लास्ट वाला वेव फ्रंट जब मैं बनाऊंगा, मान लो स्फेरिकल वेव फ्रंट का ही पार्ट है इतना, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट में से मैं थोड़ा सा हिस्सा काट लूं, ठीक है। स्फेरिकल एक लेके आता हूं मैं, मान लो ये क्या है, स्फीयर है ना, इसके अंदर बल्ब है छोटा सा, उस बल्ब को हम चालू कर देंगे तो ये कैसा चमकने लग जाएगा, मस्त ऑरेंज लाइट हमको दे देगा, है ना। तो ये जो सरफेस है उसके अंदर बल्ब है सेंटर पे, तो ये जो सरफेस है इसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन मान लो स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत बड़ा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत बड़ा है, तो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट में से मैं छोटा सा निकाल लूँ, एक छोटा सा हिस्सा काट के निकाल लूँ। तो छोटा सा हिस्सा जब मैं काट के निकाल लूंगा तो वो छोटा सा हिस्सा मुझे कैसे दिखेगा, प्लेन दिखेगा, ठीक है। तो वो प्लेन जो सरफेस दिखेगा, उस प्लेन सरफेस पे मैं क्या बोलूँगा, प्लेन वेव फ्रंट। उस प्लेन सरफेस को मैं बोलूँगा प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि क्या है, उस स्फेरिकल वेव फ्रंट का ही पार्ट है, मतलब वेव फ्रंट ही है, लेकिन उसको काट दिया हमने, बड़ा स्फीयर को बहुत बड़े स्फीयर का छोटा सा पार्ट काट दो, आपको क्या मिल जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्फेरिकल और दूसरा होता है प्लेन। एक तीसरा भी होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जब हमारा लाइट का सोर्स ऐसे सारी तरफ लाइट नहीं देता है, सिर्फ एक लीनियर डायरेक्शन में लाइट देता है। जब हमारा सोर्स हो लीनियर, जैसे लेजर है चालू करा, लीनियर डायरेक्शन में लाइट दे रहा है, तो लीनियर डायरेक्शन में जब लाइट जाएगी किसी एक डायरेक्शन में, तो जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगी उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्लेन वेव फ्रंट अगर हमको बनाना है तो सोर्स कैसा चाहिए, सोर्स बहुत ही दूर चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो बड़ा वेव फ्रंट भी कैसे बनेगा फिर, जब देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है, जब रेडियस होती है उसको, है ना, सोर्स सेंटर में होगा और आजू बाजू से सारा स्फीयर से कवर कर देंगे हम सोर्स को, तब बनेगा। स्फीयर बड़ा कब बनेगा, जब रेडियस बड़ा बनेगा। रेडियस बड़ा कब बनेगा, जब सेंटर पे हम बल्ब रखेंगे, और रेडियस बड़ा मतलब दूर का वेव फ्रंट हमें देना पड़ेगा। दूर का वेव फ्रंट जब लेंगे तो स्फीयर बड़ा होगा, उस स्फीयर का छोटा सा पार्ट काटेंगे, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट।
है ना। लेकिन हमको चाहिए प्लेन वेव फ्रंट, हमको सोर्स ज़्यादा दूर रखना भी नहीं है, तो हम प्लेन वेव फ्रंट ला सकते हैं क्या? तो ला सकते हैं। आपके बुक में नहीं है लेकिन ध्यान में रखो, हम जब सोर्स ज़्यादा दूर नहीं है फिर भी हम प्लेन वेव फ्रंट बना सकते हैं। कैसे वो बताता हूँ मैं। छोटा सा ही है, सोर्स करीब है, मान लो ये सोर्स है, ये सारी डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा है ऐसे, ठीक है, पीछे वाला नहीं लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसके आगे ना कॉन्वेक्स लेंस लगा दूंगा। क्या कर दूंगा, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दूंगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको सीईटी वगैरह में, तो वे वैसे आएंगी, एक ये दूसरे आएंगी, ये तीसरे आएंगे, है ना, ऐसे नहीं आएंगे, सॉरी। ये सोर्स है, एक वेव ऐसी जा रही है, दूसरी वेव ऐसी जा रही है, तीसरी वेव ऐसी जा रही है, ऐसी। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कॉन्वेक्स लेंस लगा दूंगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेंगी, ये जो डाइवर्जिंग बीम है उसको पैरेलल कर देंगी। क्लास 11 में ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, और यहाँ पे एक मैंने सरफेस रख दिया। इस सरफेस पे ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे वेव साइमल्टेनियसली रीच होगी, और इन पॉइंट्स का इस लेंस से डिस्टेंस क्या है, सेम है। सोर्स से भी डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो सोर्स से डिस्टेंस सेम है इस सरफेस का, और इन सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स पे वेव साइमल्टेनियसली रीच हो रही है। तो ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं, इन फेज भी है। तो ये जो वेव फ्रंट बना है, ये वेव फ्रंट कौन सा बना है, प्लेन वेव फ्रंट बना है। तो प्लेन वेव फ्रंट हम बना सकते हैं जब सोर्स क्लोज है, लेकिन ज़्यादातर हम प्लेन वेव फ्रंट तभी कंसिडर करेंगे जब सोर्स दूर होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ वेव फ्रंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वेव फ्रंट मतलब क्या, सेट ऑफ all the points at which the wave reaches simultaneously and that their points are in same phase। अभी वेव जो है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसा है, ये सोर्स है, ये पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, ये दूसरा स्फेरिकल वेव फ्रंट। और अगर आपको पूछा कि जो वेव है उसका डायरेक्शन कैसे होता है वेव फ्रंट के हिसाब से, तो ये रे ऐसे जाते हैं हमारे, रे जब कंसिडर करते हैं तो रे इस तरह से जाते हैं। मतलब क्या, वेव डायरेक्शन, वेव का जो डायरेक्शन है इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। वेव का डायरेक्शन वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होता है, उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट, है ना, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है। ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट का कैसा, दूर से आ रहे हैं। अब भी हमने पढ़ा, दूर से जो लाइट आती है, सोर्स बहुत दूर है, ठीक है, तो दूर के सोर्स से जो लाइट आती है उसको हम बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। जब भी क्लास 11 में पढ़ा है, दूर से जो लाइट आती है उसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये पहला वेव फ्रंट, अभी इसमें डायग्राम ऐसा, ठीक है, यहाँ से निकली लाइट आगे गई, ये दूसरा वेव फ्रंट, है ना, आगे गई लाइट। तो प्लेन वेव फ्रंट को भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर होता है, और जो हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसको भी रे ऑफ लाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, ठीक है। तो ये सारी बातें हम वेव फ्रंट के बारे में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं हाइजीन का प्रिंसिपल और वेव फ्रंट्स कैसे ढूंढते हैं हाइजीन प्रिंसिपल का यूज करके। सेकेंडरी वेव फ्रंट, टर्शियरी वेव फ्रंट कैसे ढूंढा जाता है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने देखा प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, उसके बाद में था वेव फ्रंट। अभी देखेंगे हाइजीन प्रिंसिपल, ठीक है। ज़्यादा इसमें समझने की चीज़ नहीं है, ये भी प्रिंसिपल बोला है लेकिन बात ही बोली थी उसने, ठीक है। क्या बोला था कि पहला था एवरी पॉइंट, चाहो तो लिख सकते हो, ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, है ना। अब भी हमने पढ़ा कि सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, इमिटिंग सेकेंडरी, अभी वेव्स नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं वेवलेट्स। वेवलेट्स और वेव में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। जब हमारा सोर्स प्राइमरी होगा तो वेव्स छोड़ेगा, जब वो सेकेंडरी हो जाता है तो वेव नहीं बोलेंगे, आगे हम बोलेंगे वेवलेट्स, ताकि जब भी हम वेवलेट्स बोलेंगे हमको समझ में आ जाना चाहिए कि सेकेंडरी सोर्स से निकले हुए, बाकी कोई फर्क है। सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब चारों साइड्स, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। दूसरा क्या है, मैं बताऊंगा एक एक कहानी। दूसरा है सेकेंडरी वेवलेट्स in backward direction are ineffective,
ठीक है, खाली लिख लेते हैं। थर्ड, न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग envelope of secondary wavelets in forward direction। एक एक को समझते हैं। वेवफ्रंट हमने पढ़ा है, ठीक है, क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, मतलब वेवफ्रंट पे पॉइंट होते हैं। अभी हाइजीन का प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स क्या एक्ट, मतलब कैसे एक्ट होते हैं, वो एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। मान लो कोई सोर्स है, उसने लाइट छोड़ी, ये वेवफ्रंट बनाया हमने, तो वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट होते हैं। अभी सेकेंडरी सोर्स मतलब वो कुछ तो भेजेंगे, तो वो क्या इमिट करेंगे, वो इमिट करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जैसे हमारा सोर्स है चारों तरफ लाइट भेजता है, वही से ये भी एक सेकेंडरी सोर्स है, तो वो भी क्या करेगा, सारी तरफ ऑल डायरेक्शंस लाइट भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन आगे बोल देता है वो कि सेकेंडरी वेवलेट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन आर इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मतलब क्या, बल्ब है, ठीक है, प्राइमरी सोर्स से लाइट आई, ठीक है, लाइट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, ठीक है, ये जो बल्ब है, जो प्राइमरी सोर्स था वो ऑल डायरेक्शन में लाइट भेज देता है। अभी हम जो वेवफ्रंट बना रहे हैं, ये वाला वेवफ्रंट, इधर का वेवफ्रंट है ना, स्फेरिकल वेवफ्रंट का छोटा सा पार्ट पकड़ लो, तो वेवफ्रंट से जो वेव्स है वो तो हमेशा आगे ही जाएंगी, क्योंकि मेन लाइट हमारी कहाँ से आ रही है, प्राइमरी सोर्स से, ठीक है, वेवफ्रंट यहाँ पे बनाया, लेकिन वेव्स कैसी जाएंगी, आगे ही जाएंगी। तो पहले में वो क्या बोलता है कि प्राइम सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है, सोर्स है, तो वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या करता होगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में वेवलेट्स इमिट करता होगा। लेकिन बाद में उसको पता चला कि हमारा सोर्स एक्चुअली कौन है, प्राइमरी, ये जो है सेकेंडरी सोर्स किसके कंट्रोल में होंगे, प्राइमरी के कंट्रोल में, और प्राइमरी क्या कर रहा है, आगे आगे वेव भेज रहा है, तो इसलिए आगे उसने करेक्ट कर दिया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट्स इफेक्ट नहीं कर सकते, मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स बैकवर्ड नहीं आते हैं, ठीक है, मन करना। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपको एक वेवफ्रंट मालूम है, उस वेवफ्रंट मालूम हुआ आपको, आप आगे दूसरा वेवफ्रंट फाइंड कर सकते हैं क्या, तो आगे दूसरा वेवफ्रंट फाइंड कर सकते हैं, और हम करेंगे भी। दूसरा वेवफ्रंट मिलता कैसे है कि एक एनवलप फाइंड करो, कैसे फाइंड करते हैं मैं बताता हूँ। एक एनवलप फाइंड करो, किसका, सेकेंडरी वेवलेट्स का। अभी कौन सी डायरेक्शन बची, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन बची, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन तो हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एनवलप बना दो, तो वो एनवलप ही क्या हो जाएगा, दूसरा वेवफ्रंट, सेकेंडरी वेवफ्रंट, है ना। तो सेकेंडरी वेवफ्रंट क्या होता है, सेकेंडरी वेवफ्रंट इज द एनवलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, एनवलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि सेकेंडरी वेवफ्रंट कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम ये स्फेरिकल भी और प्लेन भी। चलिए, तो चलिए दोस्तों, हाइजीन प्रिंसिपल का यूज करके हम सेकेंडरी वेवफ्रंट कैसे ढूंढ सकते हैं वो निकालते हैं। चलो पहले प्राइमरी तो देख लेते हैं। ये सोर्स है, क्या करेंगे, इस सोर्स से एक स्फेरिकल वेवफ्रंट ड्रॉ करा। स्फेरिकल वेवफ्रंट पूरा है, हम उसका थोड़ा सा सेक्शन ले रहे हैं। इस स्फेरिकल वेवफ्रंट को मैं नाम दे देता हूँ ए और बी, ठीक है, ए बी ए प्राइमरी वेवफ्रंट है हमारा। इस पे पॉइंट्स है 1 2 3 पॉइंट्स, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स ही है, उसमें से हमने 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, ठीक है, एक्स वाई और जेड। अब ये वेवफ्रंट क्यों है, क्योंकि इस सोर्स से, जो हमारा प्राइमरी सोर्स है, वहां से जो वेव निकल रही है इन तीनों पॉइंट्स पे साइमल्टेनियसली रीच हो रही है, और इन तीनों पॉइंट्स का स्टेट ऑफ ऑस्कुलेशन, मतलब फेज जो है वो फेज क्या है, सेम है। तो ये वेवफ्रंट जैसे एक्ट होगा, इतने सारे पॉइंट्स है, इसमें सारे पॉइंट्स का जो लोकस है वो लोकस हो गया प्राइमरी वेवफ्रंट। अभी हाइजीन का पहला प्रिंसिपल, हाइजीन क्या बोलता है कि जो हमारा ये पॉइंट्स है ऑन द वेवफ्रंट, है ना, पहला प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। और दूसरा बोलता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में इफेक्ट नहीं होता है, तो हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
तो ये वेवलेंथ गई, 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 वेवलेंथ गई, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड नहीं दिखा रहे। ये भी गई, ये भी गई, ये भी गई। अभी हमको ढूंढना है सेकेंडरी वेवलेट्स। मान लो इस मीडियम में वेलोसिटी है v, वेलोसिटी कितनी है वेव की, v जितनी। हमको t टाइम पे हमको क्या निकालना है, t टाइम पे हमको नया वेव फ्रंट ढूंढना है। तो इस पॉइंट से t जितने टाइम में s इज इक्वल टू वी टी, इतना डिस्टेंस क्या कर लेगी, वेव कवर कर लेगी। कैसे, हमको मालूम है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीडियम सेम है तो वेव की वेलोसिटी सेम होगी। वेव की वेलोसिटी मान ली हमने v, हमको कितने टाइम बाद हमको वेव फ्रंट ढूंढना है, हमको t टाइम के बाद वेव फ्रंट। तो t टाइम में वेव यहाँ से कितना डिस्टेंस आगे आ जाएगी, तो vt इतना डिस्टेंस वेव आगे आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स vt इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ठीक है। तो vt इतना हम क्या लेंगे, vt इतना रेडियस लेंगे, उतना रेडियस लेके हम एक क्या ड्रॉ करेंगे, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब क्या, आधा स्फीयर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आधा स्फीयर हमने ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर दिया और ये मैंने आधा स्फीयर ड्रॉ कर दिया। vt जितनी उसकी रेडियस है, वापस vt जितनी उसकी रेडियस है, वापस ये सेंटर है, ये जो सोर्सेस है ना, ये पॉइंट सेंटर में रहेंगे और vt इतनी रेडियस से हम ड्रॉ कर देंगे हेमिस्फीयर। और इस हेमिस्फीयर का एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कॉमन टेंजेंट। तो ये जो कॉमन टेंजेंट है इसी को हम क्या बोलेंगे, एनवलप। और ये जो एनवलप है वो एनवलप ही क्या होगा, आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट, है ना। नया एनवलप बन गया है, नया कवर बन गया, तो इस नए कवर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट, है ना। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट से हमको सेकेंडरी वेव फ्रंट भी कौन सा मिला, स्पेरिकल। तो स्पेरिकल से स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा और प्लेन से प्लेन मिलेगा। अभी प्लेन के लिए भी हम सेम कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो चलिए अभी प्लेन का निकालते हैं, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। रेज आ रही है, सोर्स दूर है मान लो, है ना, और यहाँ पे हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। इसको भी मैं नाम दे देता हूँ ए बी। अभी ये जो नया वेव फ्रंट बना है उसको बोलते हैं ए डैश बी डैश। अभी ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, ये बताता हूँ। इस प्लेन वेव प्राइमरी वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स क्या बोल के एक्ट होते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंडरी वेवलेट्स, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, बैकवर्ड वे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स गए, सेकेंडरी वेवलेट्स जा रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स जा रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स जा रहे हैं। हमको अभी क्या, वापस वही टी टाइम के बाद में हमको नया प्लेन वेव फ्रंट ढूंढना है। तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगी ये सेकेंडरी वेवलेट्स, टी टाइम में हमारी वेवलेट vt इतना डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो वापस वही करेंगे, इन पॉइंट्स को सेंटर में ले लो, एक्स वाई जेड हो, और vt जितना हमको क्या ड्रॉ करना है, रेडियस लेके हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर ड्रॉ हो गया इसका सेंटर लेके, एक हेमिस्फीयर ड्रॉ हो गया इसका सेंटर लेके, एक हेमिस्फीयर ड्रॉ हो गया इसका सेंटर लेके, और तीनों पे क्या कर दो, सबका जो है ना सेम ही रहेगा, रेडियस सबका सेम रहेगा, ठीक है। और इस पे क्या कर दो, एक कॉमन एनवलप ड्रॉ कर दो। तो ये जो नया मिला है, ये नया ए डैश बी डैश, ये जो नया एनवलप मिला है, इस एनवलप को हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोल देंगे। तो इस तरह से प्राइमरी वेव फ्रंट से हम सेकेंडरी वेव फ्रंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा हाइडिंग का थ्योरी में प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, वेव फ्रंट हमने पढ़ा, स्पेरिकल, प्लेन और सिलेंड्रिकल, और उसके बाद में हमने पढ़ा हाइडिंग प्रिंसिपल यूज करके हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।